I will teach you how to speak English in a very simple steps, and I will give you a very basic steps to learn how to speak English. But if you want to learn how to speak English, then first of all you will have to promise me you watch my all videos, and if you want to watch my all videos, then first of all you have to subscribe my YouTube channel and press the bell icon. Okay dear friends, so सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंग्लिश, जब कभी भी इंग्लिश और अंग्रेजी बोलने वाले पर्सन से आपका रूबरू होता है तो आपके मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं, बहुत सारे इच्छाएं आते हैं। वो ये है कि आप भी उनके जैसा फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना पसंद करते हैं, चाहते हैं, किंतु आप अपने मन में ये नेगेटिविटी बैठा लेते हैं कि टू स्पीक फ्लुएंटली इंग्लिश इज नॉट पॉसिबल फॉर अस, इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। आप ये नेगेटिविटी सबसे पहले अपने माइंड से निकाल दीजिए। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर कहीं जाइएगा नहीं, आप बिल्कुल आराम से बैठ जाइए और मेरा पूरा वीडियो देखिए। मैं हर दिन एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आया करूंगा और आपको बहुत ही बेसिक इंग्लिश के साथ आपको इजीली अंग्रेजी बोलना सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा आपको। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी मानव सभ्यता के जितने भी हम सभी आदमी हैं, हम सबों का अपना एक भाषा, अपना एक लैंग्वेज होता है और ये अलग अलग भाषाएं हो सकती है, पर हम ये भाषाएं जन्म से सीखे हुए नहीं आते हैं। हम ये भाषाएं अपने परिवेश, अपने माहौल में सीखते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि इंग्लिश आपका नेटिव लैंग्वेज नहीं है और आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगा कि देखिए इंग्लिश सीखना कितना आसान है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो क्या वो अपनी लैंग्वेज बोलने में सक्षम होता है? क्या वो बोल पाता है? नहीं ना, जानते हो ना। किंतु कुछ ही समय बाद, कुछ ही महीनों वर्षों बाद वो धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से एक स्टार्टिंग शुरू करता है और कुछ वर्षों बाद वो अच्छा हिंदी या फिर जो भी उसका नेटिव लैंग्वेज होता है वो उसे बोल पाता है। ठीक उसी प्रकार से हमें भी सबसे पहले एक बात, उस बच्चे ने अपने मन में, अपने दिमाग में कहीं किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिविटी नहीं बनाए रखता है। वो कभी ये नहीं सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, मैं बोलने में गड़बड़ा जाऊंगा। आप जानते हैं कि बेबी जब वो लर्निंग पीरियड में होते हैं तो वो कई बार तुतलाते हैं, कुछ बोलने का कुछ बोलता है कुछ, किंतु फिर भी चूंकि वो नन्हा बच्चा होता है वो ये न सोच समझ सकता है कि लोग हमें देख के हंस रहे हैं या हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार से सबसे पहले आप अपने मन से, अपने दिमाग से हेजिटेशन हटा दीजिए और ये बिल्कुल मत सोचिए कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। ओके, ये पहला तरीका है। और उसके बाद आप एक क्रमबद्ध तरीके से, लेटर तो आपको आता ही होगा ना, अल्फ़ाबेट जो कि 26 लेटर्स हैं। अब उसके बाद आता है वर्ड्स, वोकेबलरी। तो सबसे पहले आप ये दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि हमें अपना वोकेबलरी पावर, वर्ड पावर बढ़ाना है और इसके लिए आप जितने सक्षम हो पाए, जितने 50, 100 जितने भी वर्ड आप रेगुलर याद कर पाएं आप याद कीजिए।
मोस्टली उन वर्ड्स को जो हमारे डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में ज्यादा बोले जाते हैं। ओके, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई विल ऑल्सो गिव यू सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स विच इज स्पोकन इन आवर डे टू डे लाइफ। ओके, आप पूरा मेरा वीडियो देखिएगा। उसके बाद वर्ड्स पावर जब आपका बढ़ जाएगा तो अब आता है वर्ड्स के बाद वर्ड्सों को मिला के जो सेंटेंस क्रिएट किया जाता है, सेंटेंस बनाया जाता है, वो सेंटेंस बनाना। हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? और सेंटेंस क्या शब्दों के, वर्ड्स के समूह को, ग्रुप को सेंटेंस कह सकते हैं? नहीं, उसमें एक कंप्लीट सेंस होना चाहिए, तभी जाके वो आपका सेंटेंस कहलाएगा। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives us a complete sense, that is called sentence। ओके, तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगा सेंटेंस अरेंजमेंट का। आपको सेंटेंस का अरेंजमेंट आना चाहिए। दूसरी बात, आप इसके लिए आप क्या कीजिएगा, इसके लिए आप ट्रांसलेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितना हो सके उतना ट्रांसलेशन का प्रैक्टिस कीजिए, ज़बरदस्त प्रैक्टिस कीजिए। एकदम माइंड में ये सेट कर लीजिए, एकदम संकल्प ले लीजिए। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर कहीं जाइएगा नहीं। ये आप एकदम से निश्चय कर लीजिए कि मुझे जो है सो इंग्लिश सीखना है। एंड अनुवाद, इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड स्टेप्स ये भी है कि आपको इंग्लिश वीडियोस सुनना है। जितना हो सके इंग्लिश वीडियोस सुनना है। मेरे वीडियोस को तो आप फॉलो करें ही करें, क्योंकि मैं हर दिन एक नए टॉपिक्स के साथ, एक नए ट्रिक्स के साथ आपके सामने आया करूंगा, जो कि बहुत ही वेरी इजी और सिंपल ट्रिक्स होंगे आपको अंग्रेजी सिखाने के लिए। और हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि इंग्लिश, सबसे पहले आप इंग्लिश वीडियो वॉच करना सीखिए। और पहले तो आपको ये निश्चित ही है कि शुरुआती कुछ समय आपको उन वीडियोस के मायने, मतलब मीनिंग समझ नहीं आएंगे, परंतु हमें अपने बिगिनिंग टाइम में उनके मीनिंग और अंडरस्टैंडिंग पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। मुझे केवल और केवल सुनना है। यू नो दैट ए गुड लिसनर, ओनली ए गुड लिसनर कैन बी ए गुड स्पीकर। यदि आप एक अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं, इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप इंग्लिश वीडियोज को देखना शुरू कीजिए और इंग्लिश स्पीच को सुनना शुरू कीजिए। ओके, तभी आप एक अच्छे इंग्लिश वक्ता बन पाएंगे। तो जब आप अनुवाद बनाने जाएंगे तो आपको सेंटेंस के अरेंजमेंट के लिए कुछ अनुवाद के ट्रिक्स आने चाहिए, कुछ सिंपल सेंटेंस आने चाहिए जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में प्रयोग किया जाता है। और उसके अलावे एक मिनट, हाँ, तो इसके लिए आपको जो है सो वाक्य के लिए आपको कुछ बेसिक नॉलेज तो लेना ही लेना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश ग्रामर का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है स्पोकन में, बट ऐसा नहीं है। यदि आप केवल और केवल इंग्लिश बोलना, लेकिन यदि आप कंप्लीट और करेक्ट इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको ग्रामर की मदद तो लेना ही लेना पड़ेगा, पर केवल कुछ बेसिक इंग्लिश ग्रामर का और कुछ ट्रांसलेशंस का। तो सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो कुछ भी बोलते हैं, किसी भी भाषा में बोलते हैं, तो उन भाषाओं को हम केवल और केवल 3 टेंस में बोल सकते हैं, 3 ही समय में बोल सकते हैं। और वो है, या तो हम अपनी लैंग्वेज को पास्ट में बोल सकते हैं, या फिर प्रेजेंट में बोल सकते हैं, या फिर फ्यूचर में बोल सकते हैं। केवल 3 ही टेंस में बोल सकते हैं। हम जो कुछ भी बोलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, अपने मित्रों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने संबंधियों के साथ, जहां कहीं भी जो कुछ भी बोलते हैं वो इन्हीं 3 टर्म में बोलते हैं, या तो पास्ट में, या फिर प्रेजेंट में, या फिर फ्यूचर में। तो इसके लिए आपको टाइम एंड टेंस
सबसे पहले टेंस। टेंस का कुछ ज्ञान तो होना ही होना चाहिए। आप ध्यान से देखिएगा, मैं अपने अगले वीडियो में आपको टेंस के विषय में कुछ बताएंगे और बहुत ही सिंपल ट्रिक्स के साथ, बहुत ही कम समय में आपको मैं बेहतरीन टेंस का नॉलेज दूंगा। आप बिल्कुल इजीली यूं चुटकी बजा के जो है सो टेंस सीख जाइएगा और एक डे टू डे लाइफ के में बोले जाने वाले सेंटेंस को आप इजीली बोल पाइएगा। सो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको सबसे पहले मेरा चैनल जो कि गौरव GAURAV गौरव लक्ष्य के नाम से है, इसे सब्सक्राइब कर लेना है। मेरे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिए गए होंगे जिसमें कुछ मैं बुक्स के नाम दे दूंगा और उसके बाद आपको इसको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि मेरे हर दिन की नया वीडियो आपके मोबाइल पे आए और आपको इन्फॉर्म हो जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो हम कल ठीक इसी समय आपको टेंस का कुछ ज्ञान देंगे और कुछ वोकेबुलरी वर्ड्स देंगे और इसके अलावे मैं आपको आज एक सिंपल होमवर्क देने जा रहा हूं। आप से जितना संभव हो सके 2 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 10 लाइन जितना संभव हो सके कल आप जो है सो हमारे कमेंट्स में आप लिखिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, सबसे पहली बात। और दूसरी बात कि आपको आपके माई सेल्फ पे जितना संभव हो सके 4 लाइन ही सही 2 लाइन ही सही, पर आपको हमारे कमेंट्स में माई सेल्फ पे जितना आपसे संभव हो सके आपको लिख के देना है। इससे क्या होगा, अब आप ये कहिएगा कि अभी अभी तो मैंने वीडियो स्टार्ट किया है और अभी अभी मैंने आपको एक टास्क दे दिया है माई सेल्फ पे। ये टास्क नहीं है, ये केवल और केवल आपके अंदर का हेजिटेशन दूर करने के लिए है। आपके अंदर का भय, लोग क्या कहेंगे, इसको सबसे पहले निकाल बाहर करना है, तभी जो है सो आप अंग्रेजी सीख पाइएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स।